कांग्रेस के नेता कभी पाकिस्तान में जाकर बैठ के उनकी तारीफ करते हैं। बताइए, पाकिस्तान के लोग तो कह रहे हैं मोदी जैसा लीडर हमको चाहिए। अब मेरा यह अभियान है, अगर पार्टी मेरे ऊपर विश्वास करेगी तो मैं भ्रष्टाचार को भी समाप्त कर दूंगा। यहाँ की जनता मेरे कार्यों से प्रसन्न है, मेरी ईमानदारी से प्रसन्न है, मेरे साहस से प्रसन्न है। नमस्कार, हम लोकसभा 78 में उपस्थित हैं। आज हमसे बात करने के लिए जुड़ेंगे भाजपा के वरिष्ठ नेता बंशीधर उपाध्याय जी। आपको पता होगा ज्ञानपुर में कभी बाहुबली विजय मिश्रा का राज हुआ करता था। उनके राज को अकेले अपने दम पर समाप्त करने वाले बंशीधर उपाध्याय जी आज हमसे जुड़े हैं। लोगों में चर्चा है कि बंशीधर जी आ रहे हैं। लोगों के नीचे से जमीन खिसक चुकी है, क्योंकि आपको पता है कि हर जगह भ्रष्टाचार का बोलबाला है और आप एक ऐसे प्रत्याशी हैं जो पूरी तरह भ्रष्टाचार मुक्त है और सिर्फ लोगों के लिए जीते हैं। तो आप सर, पहला प्रश्न आपसे यही है कि आप लोकसभा 78 के लिए हमने कई जगह देखा आपकी दावेदारी, आपके जो निवेदक हैं वो लोग अपनी तरफ से लगा रहे हैं पोस्टर वगैरह। क्या कहेंगे सर अपने आप दावेदारी को लेकर? हम तो हमेशा भदोही जिला में पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में हैं और यहाँ का जो सबसे दुर्दांत व्यक्ति था, जो सभी के ऊपर हावी था, हमने उसके खिलाफ मन लगा के सारी कार्रवाइयाँ की और भय को समाप्त कर दिया। पार्टी अगर मेरे ऊपर विश्वास की, हमको टिकट दी, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो रिकॉर्ड बना है, जो लोग जीते हैं चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी या विपक्ष को हराए हैं, मैं उससे भी बड़ा अंतर तैयार कर दूंगा, इसलिए कि जनता मेरे साथ है। सर, हम लोग जहां जा रहे हैं भदोही में लोगों से मिल रहे हैं लोकसभा 78 के सर्वे को लेकर, तो एक बात बार बार सामने आ रही है कि जाके पीर न फटी बेवाई टेका जाने पीर पर आई। तो बाहरी लोग अक्सर यहाँ आते हैं, अपने लोग नहीं रहते और अपने लोगों की समस्या है कि अपने लोग आए ताकि हमारा दुख दर्द समझ सके और लोकल मुद्दों को उठा सके जाके संसद में। तो लेकिन बीजेपी कहती है कि कमल का फूल देखना है, प्रत्याशी नहीं देखना है। तो क्या कहेंगे सर? नहीं, आपका प्रश्न बिल्कुल जायज है, इसमें दो राय नहीं। और मेरा कहने में कोई गुरेज नहीं है कि बाहरी लोग, जो विजय मिश्रा बाहर से आए, इलाहाबाद से आए, ये दशा पैदा होगी। अगर नहीं तो ये दशा पैदा होती। कभी फूलन देवी बाहर से आए, कभी हमारे दल के लोग बाहर से आए, ये बात तो नहीं कर पाए, लेकिन दुख को दूर नहीं कर पाए, क्योंकि वो कैसे जानेंगे यहाँ की पीड़ा? वो तो अब जहां से आए हैं उनकी पीड़ा जानेंगे, हमारी पीड़ा वो कहां से जानेंगे? इसी कारण से कई बातें अधूरी रह गई। विजय मिश्रा को भगाने में इतना समय लगा, नहीं तो समय लगता। ठीक है, हमारी सरकार आई, एक बहुत बड़े संत और बहुत बड़े, समझिए क्या कहें, महाराज आदित्यनाथ जी को जनता की पीड़ा, भदोही की पीड़ा उनको मालूम हुआ। मैंने भी बताया जाकर के, मालूम हुआ, उन्होंने अपने स्पेशल जितने अफसर थे लगाए और इस पीड़ा को दूर कर दिया। वैसे ही अगर कभी भगवान चाहे और पार्टी ने चाहा तो जो आपका प्रश्न है बहुत वाजिब है, यह पीड़ा भी समाप्त हो जाएगी। बुनियादी सुविधा जो है यहाँ की, जो ये लोग नहीं देख पाए, और आई चीनी मिल, केएमपीजी को विश्वविद्यालय बनाना, यहाँ के जो दो घाट हैं, रामपुर, डेंगूपुर, पीपा पुल का निर्माण करना और स्वास्थ्य की अच्छी सुविधाएं करना, बाकी भ्रष्टाचार को समाप्त करना, मेरा ये एजेंडा है। ठीक है, अगर भगवान चाहे, पार्टी ने चाहा, अगर हमको मौका मिला तो ये तो हम बड़े आसानी से कर देंगे, लेकिन इस काम में हम लगे रहेंगे, लड़ते रहेंगे। अच्छा सर, विपक्ष का होना किसी राष्ट्र की खूबसूरती होती है। विपक्ष न मजबूत हो तो कम से कम मध्यम अवस्था में हो, सरकार के सामने खड़ा होने लायक हो। लेकिन अगर अब की बार 400 पार, तब तो विपक्ष खत्म हो जाएगा। और अगर कोई विपक्ष कहा रहा है तो आरोप लगा रहे हैं कि सीबीआई और ईडी से डरवा रहे हैं। आप एक अनुभवी नेता हैं, आपको क्या लगता है इन दावों में कितना सत्य है? अरे भाई, हम कहते हैं कि उनकी कमजोरी है, तभी ना हम कहते हैं जब 300 करोड़, कहीं 18 करोड़, कहीं 20 करोड़, कहीं 50 करोड़, इतना पैसा निकल रहे हैं, बताइए, कमजोरी है ना, तभी ना ईडी वहां पहुंची है। और ईडी पहुंची है तो प्रमाणित किया है ना, इसके विषय में तो बोलते नहीं। हम कहते हैं झारखंड से पकड़ा गया 350 करोड़, कांग्रेस का सांसद था, उसके यहाँ सारी पूरी कोठी पैसे से भरी थी। अरे राहुल गांधी बोले ना उस पर, राहुल गांधी क्यों नहीं बोलते? अब आज क्या किसान जो शंभू बादल घेरे हुए हैं, जो वहां आए,
क्या है, ये पंजाब के प्रायोजिक विपक्ष के लोगों का, विपक्ष खुद अपने को कमजोर कर रही, भाजपा थोड़ी कमजोर कर रही। तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कौन, गांधी परिवार को खत्म ही होगा। तो ये तो मिथ्या आरोप लगा रहे हैं ना। मेरे प्राथमिकता में 3 चीज, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य, तीनों पहली प्राथमिकता होगा। और यह जनता को, किसी को अगर हमें मौका मिला तो करके दिखाएंगे।